अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। मुझे उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो वेलकम बैक इनटू माय न्यू व्लॉग इमरान स्टूडियो वर्ल्ड। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक आज काफ़ी चीज़ें मैं वाइंड अप करूँगा। कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि कल फ्राइडे को इवनिंग में मेरी मीनिंग से फ़्लाइट है। सो उसके लिए चीज़ें काफ़ी मैंने वाइंड अप करनी है। स्टडीज़ वगैरह थी 80% 70% मेरी फिनिश हो गई हैं। जो अभी समर सेमेस्टर था लाइक एग्ज़ाम वगैरह हो गए, एक आधा एग्ज़ाम और असाइनमेंट वगैरह रह गई है। तो इंशाल्लाह वो जून के एंड में वो उसको देखना होगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं असाइनमेंट वगैरह उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो असाइनमेंट होंगे जून एंड में। और ये मेरा एक वीक का टूर है। सो इट्स टाइम टू बी रिलैक्स एंड चिल। और मैंने कहा चलो ईद आ रही है, वो भी सेलिब्रेट करते हैं जाके फैमिली के साथ। तो जुलाई से सितंबर एंड तक ये सेमेस्टर ब्रेक है। 3 महीने आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वर्क अलाउ होता है, AMS आपको परमिशन देता है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर न्यू अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, तो आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा परमिशन ना लेनी पड़े। तो AMS जो है वो आपको परमिशन देगा कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं 3 मंथ। और मैंने ये टूर तकरीबन 1 मंथ पहले प्लान आउट किया था। तो आपका भाई जा रहा है नॉर्वे। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इतनी महंगी टिकट नहीं पड़ी, तकरीबन 350 यूरो के अराउंड अबाउट पड़ी है। तो उसमें पहले मैं यहाँ से इंसब्रुक से जाऊँगा म्यूनिख से मेरी फ़्लाइट होगी म्यूनिख टू ओस्लो। असल में इंसब्रुक सिटी इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, तो ये बेसिकली डोमेस्टिक फ़्लाइट से ऑपरेट करता है। अगर यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जाए भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, नो बडी कैन अफोर्ड। सो मैं यहाँ से पहले इंसब्रुक से जाऊँगा म्यूनिख, तो म्यूनिख से आगे 2 घंटे की फ़्लाइट है ओस्लो की। तो मैं इंसब्रुक से म्यूनिख का सफ़र बाय एयर नहीं करूँगा, महंगा पड़ेगा वो भी। तो यहाँ से फ्लिक्स बस मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ओबे भी यानी कि ट्रेन भी जाती है, वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप फ्लिक्स बस में। उनकी टिकट बहुत सस्ती है, तकरीबन 10-12 यूरो में आप पहुँच जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। बिकॉज फ्लिक्स बस इज़ वेरी कॉमन इन यूरोप। It's very comfortable, very cheaper, and I will recommend you whenever you want to travel, choose the FlixBus. Actually, I was feeling so bored क्योंकि मैंने लास्ट ईद यहाँ पे गुजारी थी, इतना खास मज़ा नहीं आया था क्योंकि ईद जो है फैमिली के बगैर अधूरी है। तो यार पाकिस्तान का अब 1 वीक का क्या बंदा कर सकता है, क्योंकि अभी समर में यहाँ पे काम का भी टाइम बहुत होता है। आप फुल टाइम काम आपको अलाउ होता है, तो आप 3-4 मिनट तक आगे लगा लें। तो यह है कि फिर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आप आगे स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान से बेहतर है कि आप नॉर्वे चक्कर लगाऊं, क्योंकि वहाँ पे भाई होते हैं, कज़न होते हैं, तो एक फैमिली ही है वहाँ पे। तो उधर क्यों ना चक्कर लगाया जाए, क्योंकि पास है, नॉर्वे है। टिकट भी तकरीबन इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी, तकरीबन मुझे 350 यूरो रिटर्न टिकट पड़ी है। तो इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की भी जब जाना है आपने फैमिली के पास चक्कर लगाना है, तो यार पैसे मैटर नहीं करते। लेकिन असल में टाइम की भी बात होती है कि कौन सा टाइम चल रहा है और आप किस टाइम में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समर में यहाँ पे फुल काम के दिन होते हैं, तो ना कि आप टाइम वेस्ट करें। तो मैंने सोचा यार पाकिस्तान जो चक्कर लगाना है ना, वो अगले साल चक्कर लगा लेंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। और मुझे इस टूर से काफ़ी फ़ायदा ये होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ नॉर्दर्न पार्ट। उसमें उस तक मेरे पास टाइम हो, मैं स्वीडन भी विज़िट कर लूँ। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कितना मेरे पास फ्री होगा, और क्योंकि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, नॉर्वे को भी एक्सप्लोर करना है, और नॉर्वे की मार्केट क्या है, जॉब मार्केट क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक स्केड्यूल सेट करता हूँ, उसके मुताबिक इंशाल्लाह निकलूँगा टाइम निकाल के और आपको सारा वो एक्सप्लोर करवाऊँगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, वीडियो को पूरा देखें करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके टाइम से। और तकरीबन हाफ एन आवर तक मेरी क्लास भी है, 2-2.5 घंटे की क्लास है। क्लास लेके उसके बाद मेरे पास टाइम होगा चीज़ों को वाइंड अप करना है ताकि अफरा तफरी पैदा ना हो। मार्केट मैंने विज़िट करनी है, 1-2 चीज़ें वहाँ से लेनी है, और मैंने अपने प्यारे से भतीजे के लिए एक छोटे से गिफ्ट लेने हैं उसका। और अभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। तकरीबन कोई हाफ एन आवर तक क्लास स्टार्ट हो रही है और क्लास लेते हैं। उसके बाद टाइम निकला तो ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ेगा, शॉपिंग करनी है और चीज़ें वाइंड अप करनी है। और ये सोवी कैंपस है जहाँ क्लासेस वगैरह होती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है। 2-4 मिनट की वॉक है तो बंदा यहाँ पे पहुँच जाता है। इतना नहीं है कि वो बस 3-4 दिन एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं।
आपने स्टडीज़ करनी है और बाकी चीज़ें जब मामला देखने होते हैं तो समझ लगे थे। Sign of something creative. ये बिल्डिंग है, यहाँ पे क्लासेस होती हैं। समटाइम गौर बार भी है, वहाँ पे भी क्लासेस वगैरह होती हैं। ये सामने लाइब्रेरी है। और अभी तकरीबन क्लास का भी टाइम हो गया है। BU इंटरनेशनल मैनेजमेंट की क्लास है। 2-3 ई सीरीज़ की क्लास होती है और प्रोफेसर दिमागी दही बना देता है 3 घंटे पढ़ा के। तो यार क्या करें, अब इसी टेस्ट पूरे तो करने हैं ना किसी तरीके से। आज जो क्लास है वो इधर नहीं थी बिल्डिंग में। ये सामने बिल्डिंग है, थियोलॉजी इनकी बिल्डिंग है। इधर क्लास आज होगी। सेकंड फ्लोर। For YouTube. ये पाकिस्तानी दोस्त है। हेलो। हसन, wie geht's man? Gut. क्लास का टाइम हो गया, अभी प्रोफेसर नहीं आया। हमारा छोटा सा क्विज है आज, उम्मीद है अच्छा होगा। Why are these firms? It's often US firms. Because they can build up their brand with a very huge home market, obviously. There are 400 million people, so... फाइनली क्लास ख़त्म हो गई है। अभी चलता हूँ मैं मार्केट की तरफ। Hey, Elon Musk? Are you Elon Musk? अभी यार ग्लासेस भी लेने थे, दिल कर रहा था कौन से अच्छे रहेंगे। I like similar to this maybe. Oh yes, I found this exact what I was looking for. Yes, try this. This looks pretty good. Let's try the other one. I don't like this one more. I think that's more better. So I will choose this one. I choose this one. I will buy this one. So hello. Hello. Are you here? Maybe here. This one. Do you also give some discounts? Yeah, give you. Okay, thank you so much. What comes to? I come from China. Ah, China. Good. Yeah. Ich bin von Pakistan. From Pakistan, Yeah. Pakistan Zindabad. So, Yeah. so Mahma, this for free, 50, okay?
Thank Thank you. you. I only spent 15 euro. She gave me discount. Like This gift. is really flowers, yeah. Come from Ah. here, handmade. Handmade. I wanna give you For men, free. right? For Yeah. men. Yeah. Man on the farm. What do you like? Okay. It's unisex. Yeah, this color is our lucky color. Okay. Thank you so much. Thank you. Shona Tak. 10 euro. Thank you. Thank Have you a so nice much. day. Have a nice day too. Bye. Bye. यार टॉय मार्केट देखनी है। हाँ मिल गई। स्वीट्स एंड टॉयस मुझे दिखाने लगी है। वैसे तो यहाँ पे आइडिया नहीं होता क्या लेना है। हज़ारों के हिसाब से, मिलियन के हिसाब से यहाँ पे बड़े जाते टॉयस। और यहाँ पे बच्चे की एज भी देखनी होती है कि एज कितनी है और कौन सा टॉय सूट करेगा। Maybe the game for 6 to 36 months babies. This is not electric. So Thank you so much. thank you so much. Have a nice evening. Have a nice evening. Ciao. Ciao. अभी कुछ टॉयज ले लिए हैं, कुछ रहते हैं, वो देखता हूँ। कुछ टॉयज रह गए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी आगे राट हाउस गैलरी जाएं, उधर के मुल्ला के नाम से शॉप होगी, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। इधर लगता गुल लगा गया ये ख्याल हो गया। हाँ, देयर इज अ मुलर। ये मुलर बहुत बड़ी मार्केट है ये भी। लेट्स फाइंड आउट द रिमेनिंग स्टफ। क्या जी मिल जाएंगे। कितने लेके जा रही हैं? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। शॉपिंग हो गया। Check this. शॉपिंग हो गई है और अभी इंशाल्लाह पैकिंग वगैरह करते हैं जाके। काफ़ी चीज़ें मैंने वाइंड अप भी करनी है, कपड़े वगैरह, और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। So I want to be relaxed before one day. It's not, I don't want to be in rush, you know. सो गाइस काफ़ी चीज़ें बाई करनी थी, कर ली मैंने जो इम्पोर्टेंट थी, जो करने वाली थी चीज़ें। लाइक कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं जो इम्पोर्टेंट थे। लाइक ईद आ रही है तो क्यों ना नए कपड़े ख़रीदे जाएं, तो चीज़ें मैंने वो मैनेज कर ली आज। अकॉर्डिंग टू नॉर्वेजियन वेदर आई हैव परचेज सम क्लोथ्स बिकॉज नॉर्वेजियन वेदर इज़ क्वाइट कोल्ड दैन द ऑस्ट्रियन वेदर। सो उसके हिसाब से मैंने देखा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो मैंने कर ली हैं। ऑलमोस्ट 90% चीज़ें मैं वाइंड अप कर चुका हूँ, और जो मार्केट से लेके आने वाली चीज़ें थी वो मैं तकरीबन कर चुका हूँ। और अभी थोड़ी सी पैकिंग करनी है, और पैकिंग के बाद मैं थोड़ा ईजी हो जाऊँगा। थोड़ा सा कंटेंट वगैरह को टाइम देना है, खाना शाना थोड़ा सा खा के थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ अपने आप को। और क्योंकि अभी तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं और टाइम से सोना भी है, ताकि सुबह टाइम से उठ सकूँ, ना कि सुबह मैं सोया हूँ और टाइम हो रहा। और क्योंकि सुबह मॉर्निंग में क्लास भी है, तकरीबन 10 बजे क्लास है मेरी। एक प्रेजेंटेशन है वो देनी है। उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। लाइक मेरे पास 2-3 घंटे बचेंगे, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 घंटे की क्लास है। तो मैं तकरीबन यहाँ से 10 से कोई 11:30 तक क्लास है, तकरीबन 1.5 आवर। तकरीबन मेरे पास एक आधा घंटा ही बचेगा, 2 घंटे बचेंगे। जुम्मा से पहले मैं इंशाल्लाह निकल जाऊँगा। फ्लिक्स पास के ज़रिए टिकट मैंने बाय कर ली थी कोई वीक पहले ही, और तकरीबन प्लान के मुताबिक ही चीज़ें चल रही हैं। आई होप सो कि अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक ही होगा।
काफ़ी चीज़ें मैंने वाइंड अप कर ली हैं, कपड़े वगैरह और जो चीज़ें स्टफ़ वगैरह मैनेज करने वाला था मैंने उसको पैकअप कर लिया है। और क्योंकि उनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगना था तो मैंने उसको पहले ही वाइंड अप कर लिया ताकि स्ट्रेस ना हो, क्योंकि बाद में टाइम शॉर्ट होना है तो ना कि मैं भाग रहा हूँ कि वो कर लूँ ये कर लूँ, ऐसे नहीं हुआ वो वैसे नहीं हुआ तो सारा वो मज़ा ख़राब हो जाएगा जर्नी का। तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं 95%। और बाकी अभी खाना शाना खाना है, खाना शाने के बाद थोड़ा सा व्लॉग को टाइम देना है, कंटेंट वगैरह लिखना है, क्योंकि सुबह से फिर वही सफ़र भाग दौड़ शुरू होनी है। तो आई होप कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान ही होगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नॉर्वे में जाके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई विल सी यू देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।